बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 24 में हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमें एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। हैविंग द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट्स ये है 1 1, बी है 1 2 3 एंड सी जो है 2 3 1 हैज़ इट वर्टिसेस। ये हमें क्या देखिए, वर्टिसेस दे रखी हैं, ठीक है, ट्रायंगल की। तो हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। फर्स्टली हम ट्रायंगल बना लिया। यहाँ हमने ए ले लिया है, यहाँ हमने बी ले लिया है और यहाँ सी ले लिया है। ए के क्या है पॉइंट 1 1 1 और बी के हैं 1 2 3 और सी के हैं 2 3 1। ये है, ठीक। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, देखते हैं। देखो, आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप फिक्स कर लो, ठीक है। पॉइंट का मतलब है कि आपने ए को फिक्स किया है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने बी को, क्योंकि आप ये कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी साइड हमें निकालनी है, भाई ये दो ही हमें निकालनी है तो हमारा आंसर जो भी ठीक आएगा, नहीं। आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप फिक्स कर लो। जैसे ए फिक्स किया तो आपने क्या किया, ए बी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, ठीक। या आपने वी फिक्स किया तो आपने क्या करोगे, वी ए निकालोगे, वी सी निकालोगे। या फिर आप सी फिक्स करते हो तो क्या निकालोगे, सी ए और सी बी निकाल सकते हो। तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस बात का बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग आएगा, अलग अलग नहीं, सेम आएगा। कोई भी फिक्स करो और वहाँ से आप दो साइड निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ ए फिक्स किया है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, 1/2। अब मैं ए फिक्स ले रही हूँ, समझो, ए फिक्स ले रही हूँ तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर निकालेंगे क्रॉस ए सी निकालेंगे, ठीक। ए बी और ए सी, या फिर आप बी आप फिक्स करोगे क्या, तो क्या निकालोगे, बी ए और बी सी। तो यहाँ लिखते बी ए और बी सी लिखते। सी फिक्स करोगे तो ये ऐसे निकालोगे। क्लियर हुई बात। तो ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं, ए बी वेक्टर। तो क्या करना है, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, जब भी तो निकलेगा। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, वी 1 है और ये हमारे पास ये है। तो यहाँ आप चलो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, वी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। वी क्या है हमारे पास 1, तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये आ गया। बीच में माइनस लगाओ। ए क्या है हमारे पास 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, ये प्लस 3 के कैप। अब ये माइनस बनता जाएंगे, सब साइन चेंज होंगे ना, तो माइनस के कैप। तो आप देख सकते हो ये प्लस है, ये माइनस है, तो 0 के आई कैप 2 और ये -1 तो 1 जे कैप पर किसके, प्लस के। ये ध्यान रखना है, ये माइनस लगा तो प्लस के जाते हैं ना, आप प्लस के 3 जाते हैं, माइनस के 1 कम है तो प्लस के 2 के कैप। तो ए बी वेक्टर आप क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर हमारे पास निकल कर आया है 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमने ये फिक्स करा ना, ए बी निकाल लिया, अब ए सी निकालो, ए सी। तो क्या करना पड़ेगा, सी माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर हमारे पास है 2 3 1, तो क्या लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 1 के कैप, ठीक। माइनस लगाओ, ए क्या है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, यह है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब आएगा माइनस के 1 आई कैप माइनस के 1 जे कैप माइनस के 1 के कैप। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 1 आई कैप। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 जे कैप और 1 में से 1 को करेंगे तो क्या आएगा 0 के कैप। प्लस ही लगा लो। अब ए सी हमारे पास जो वेक्टर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक। अब इसमें आपको पुट करना है, पर पुट करने से पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पुट नहीं करना कि अभी आप सोचो कि निकाल दिया। अब आपको क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करनी है पहले। तो चलिए करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी वेक्टर क्रॉस
ए सी वेक्टर, ये तो हमने फाइंड किए हैं। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी तो फाइंड करनी है, तो क्रॉस होती है, हम दो लाइन इधर साइड में ड्रॉ करेंगे। यहाँ आएगा आई कैप, यहाँ आएगा हमारे पास जे कैप और यहाँ आएगा के कैप। यहाँ आता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, तो ए बी के हमारे पास क्या है, ए बी है हमारे पास, ये तो नहीं है, तो ये आई तो हमारे पास नहीं बचा, तो आई को हम क्या लिखेंगे 0। जे हमारे पास क्या है 1 और के है 2। फिर आ जाओ ए सी वाले पे, ए सी पे क्या है, आई है 1, जे है 2, के वाला नहीं है तो के को हम लिखेंगे 0। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई, पहले आपको आई को छिपा लेना है। आई को छिपा लिया, क्या बचे 1 की मल्टीप्लाई इधर करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, बीच में होता है माइनस। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा 4। ठीक, या लिखो आई कैप। फिर आएगा सेकेंड नंबर पे होता है यह माइनस। ठीक, अब आपको जे को छिपाना है। जे को छिपा लिया तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से करो, 0 बीच में होता है माइनस। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, क्या आएगा जे कैप। फिर प्लस आता है थर्ड नंबर पे, के कैप लगा दो क्योंकि के कैप लगेगा। अब के को छिपाना है, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि ये सेम एज मल्टीप्लाई होगी। 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, बीच में होता है माइनस, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ क्या आया है माइनस के 4 आई कैप बचेगा। यहाँ माइनस और माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस के 1 के कैप। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल लिया है, ए वेक्टर क्रॉस ए सी। तो अब इसका क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता ही है। तो क्या करना है, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया आपने। क्या आया 4 4 जो 16, 4 प्लस 1, तो आपको निकल के मिलेगा, यहाँ टोटल को ऐड करोगे 21। अब आपने ये फाइंड किया है, अब इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वहाँ हमने सी लिखना रह गया था, हमने यहाँ सी लिखा है। ठीक है ना, 1/2, और ये हमारे पास क्या है, ए वी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आपने यहाँ फाइंड किया है, क्या निकल का आया √21। यहाँ लिखोगे आप स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात, ऐसे हमें फाइंड करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।